दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां सिर्फ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया की, जहां सिर्फ 2 साल के बच्चे को 2009 में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसके पेरेंट्स ने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया था। इस प्रोपोगंडे के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके पेरेंट्स को तो जेल में डाला ही, साथ साथ उस बच्चे को भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक कानून है कि अगर कोई भी इंसान वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उस इंसान के साथ साथ उसकी फैमिली को भी सज़ा दी जाती है। इसके अलावा कोई भी इंसान नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकता, बल्कि उसे गवर्नमेंट के मुताबिक चलना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में इंसान ना तो अपनी मर्जी का न्यूज़ चैनल देख सकता है और ना ही अपनी मर्जी की ड्रेसिंग कर सकता है और ना ही हेयर कट। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी ही सख्ती है तो वहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री क्यों नहीं चले जाते। हालांकि नॉर्थ कोरिया को छोड़ने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़नी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले लोगों की तादाद में काफ़ी कमी देखी गई है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया के बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं वो सब झूठ हैं, या इस कंट्री के अंदर कोई ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जो कि बाहर के लोगों से छुपाई जा रही है? आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज और खौफनाक चीजें जानेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जिस कंट्री में आप इस वक्त रह रहे हैं वो आपकी खुशकिस्मती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना वहाँ के लीडर किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मौत की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ तक कि अगर नॉर्थ कोरिया में आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है, और अगर आप परमिट लिए बगैर किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं तो ये भी वहाँ पर इलीगल समझा जाता है, जिस पर आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। दोस्तों, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के पास है। फ्रीडम और फ्री स्पीच जैसी इस कंट्री में कोई चीज़ नहीं। इस कंट्री का सारा मीडिया इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इस कंट्री में बाहर से किसी टूरिस्ट को आने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर किसी टूरिस्ट को इजाज़त मिल भी जाए तो उस टूरिस्ट की हर एक हरकत पर नज़र रखी जाती है और उसे सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। और अगर वहाँ पर टूरिस्ट कोई ऐसी हरकत करे जो वहाँ की लोकल लॉ के खिलाफ हो तो उस टूरिस्ट को मार भी दिया जाता है, जैसा कि यूएस के एक टूरिस्ट ओटो वेम्बर के साथ हुआ था। ये 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने वहाँ के एक होटल में नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा पोस्टर फाड़ा था, जिसकी वजह से इन्हें 15 साल की कैद सुनाई गई थी। लेकिन वहाँ पर जेल में 1 साल रहने के बाद ओटो वेम्बर कोमा में चले गए और 2016 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट वापस भेज दिया गया। लेकिन यूएस जाते ही कुछ ही महीनों बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चला कि नॉर्थ कोरिया में कैसे ओटो वेम्बर कोमा में चले गए थे। ये भी कहा जाता है कि उन्हें नॉर्थ कोरिया की जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। नॉर्थ कोरिया में आज़ाद रहकर भी लोग गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहाँ पर नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा होता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना नामुमकिन है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को अपना ही सिटीजन मानता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास नॉर्थ कोरिया से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो लोग नॉर्थ कोरिया की आर्मी से बचते हुए साउथ कोरिया के बॉर्डर में एंटर हो जाएं, तो साउथ कोरिया उन्हें अपनी कंट्री की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद से वो लोग आज़ादी के साथ साउथ कोरिया में रह सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी का बहुत सख्त पहरा होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से तंग आकर ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कुछ तो मारे जाते हैं और बहुत कम लोग ही बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं। और जो लोग वहाँ जिंदा पकड़े जाते हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है। इस बॉर्डर को यूं खुलेआम पार करना बिल्कुल अपनी
अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर 7,50,000 सोल्जर्स को तैनात किया हुआ है और इसके अलावा कई लैंड माइंस भी लगाई हुई हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने का दूसरा तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर को क्रॉस करना है। नॉर्थ कोरिया का नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना को लगता है और इसका कुछ हिस्सा रशिया के साथ भी लगता है। ये रास्ता साउथ कोरिया के बॉर्डर के मुताबिक थोड़ा कम मुश्किल है, लेकिन आसान हरगिज नहीं है। चूंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से किसी किस्म के हमले का कोई खतरा नहीं है, इसी वजह से इस बॉर्डर पर इतनी सख्ती नहीं है और यहाँ पर मिलिट्री की तादाद भी काफी कम है। लेकिन इस रास्ते में असल मुश्किलात तो वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ और जंगल पैदा करते हैं। चाइना के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए वहाँ की रिवर से गुजरना पड़ता था, जो कि सर्दियों में बिल्कुल जम जाता था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोग सर्दियों में वहाँ से भाग जाते थे। लेकिन चाइना या रशिया पहुँचने के बाद भी खतरा अभी टलता नहीं था, क्योंकि चाइना और रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री अलायंस थी, जिसका मतलब ये था चाइना या रशिया में से कोई भी अगर किसी भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन को पकड़ेगा तो वो उसे सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देगा। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के काफी लोग बॉर्डर क्रॉस करने से डरते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह वहां के लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने पावर में आते साथ ही सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। नॉर्थ कोरियन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में सबसे बड़ा हाथ चाइनीज ब्रोकर का होता था, जो कि नॉर्थ कोरियन लोगों से पैसे लेकर उन्हें चाइना बॉर्डर क्रॉस कराया करते थे। किम जोंग उन की इतनी सख्ती करने के बाद इन ब्रोकर्स ने भी अपना रेट बहुत बढ़ा दिया। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर ये काम $2,000 में किया करते थे, उन्होंने सख्ती होने के बाद 2017 में यही काम $15,000 में करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 2020 के बाद नॉर्थ कोरिया से किसी दूसरी कंट्री में जाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि जब कोविड का पहला केस नॉर्थ कोरिया में पाया गया तो वहां की गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया के सारे बॉर्डर सील कर दिए और किसी को भी इजाजत नहीं थी कि वो बाहर से नॉर्थ कोरिया में ट्रेवल कर सके। ऐसा नॉर्थ कोरिया ने कोविड से बचने के लिए किया था, यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट ने चाइना बॉर्डर पर मौजूद मिलिट्री को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया था कि अगर वो किसी भी इंसान को चाइना बॉर्डर से आता या जाता देखें तो फौरन उसे वहीं गोली मार दें। और इसी वजह से पिछले 3 सालों में यहाँ से भागने वाले लोगों की तादाद बिल्कुल ही ना के बराबर है। नॉर्थ कोरिया में मौजूद लोग ना तो किसी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक और यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। नॉर्थ कोरिया में तो इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। आम लोगों को तो यहाँ पर इंटरनेट यूज करने की भी इजाजत नहीं है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा वाहिद एक कंट्री है जहाँ पर कुछ भी होता है बाहर की दुनिया को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई भी कंट्री एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को एटॉमिक पावर सप्लाई की थी। यही वजह है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।